ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ आदिशक्ति दक्षिण कालिका सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोगों के बीच में विवाद अधिक रहता है और उनकी दिन प्रतिदिन स्थितियां बिगड़ती चली जा रही, परिवार में विघटन पैदा हो जाता है या किसी अन्य से कोई काम लेना है, तो आज एक वशीकरण मंत्र मैं दे रहा हूं। हकीकत में ये धूल वशीकरण मंत्र है और ये अनुभूत है, ये आजमाया हुआ है। विशेषकर आप विश्वास करो या न करो, लेकिन अगर आपने किया है तो सबसे पहले किसी पशु पर आजमा कर देख लो। आप किसी पशु पर आजमा कर देखें, देखो कि कितना काम करता है। उसके बाद फिर आप अपने परिवार की स्थिति संभालने की कोशिश करें। जब अपने परिवार में, अपनी फैमिली में कोई दूसरे का हुक्म चलने लगता है, कोई दूसरा आदमी घुसता है, तब विघटन पैदा होता है। बहुत से परिवार मैंने देखे कि कमा एक रहा और बच्चे दूसरे कहने के इशारे पर चलते हैं, उस परिवार की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो हमेशा याद रखो, ऐसी स्थितियां जब पैदा होना शुरू हो जाएं तो इस प्रयोग को अवश्य करो। आपसे हमारी यही कामना है और कोई विशेष ज़्यादा परिश्रम की बात नहीं है। इसमें केवल इतना करना पड़ता है, दिन का कोई प्रतिबंध नहीं, अधिकतर तो इतवार और मंगल लिया जाता है। इतवार के दिन हो या मंगल के दिन हो, आप किसी भी औरत की बाएं पैर की नीचे की मिट्टी, जहाँ पैर उठाकर को निकल जाए, उस जगह की मिट्टी उठा लो। और किसी भी पुरुष के दाहिने पैर के नीचे की मिट्टी, पुरुष आगे निकल जाए, दाहिने पैर के उसके की मिट्टी उठा लो। और उसके बाद जा करके चौराहे की मिट्टी उठा लो, ला करके चुपचाप घर चले आओ बिना किसी से बोले, और मिट्टी रख लो। गुग्गल की धूनी जलाओ और धूली जलाने के बाद में एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को आप जाप करें 108 बार मात्र, और उसी गुग्गल की जो तुमने हवन किया है उसी की धूनी दे दो। धूल को एक पुड़िया में सब मिला करके रख लो और उसके बाद उसको धूप दे दो। धूप देने के बाद में आजमाना है तो सबसे पहले किसी पशु के ऊपर आजमा लो, तुम्हारा विश्वास भी दृढ़ हो जाए। एक ध्यान रखना, गलत कामना से अगर तुमने किसी भी बहन बेटी के ऊपर छोड़ दिया, उसके जिम्मेदार आप बनोगे, मेरा कोई लाग नहीं है। आप दोबारा मुझसे परामर्श नहीं लेंगे, क्योंकि उसका काट मेरे पास नहीं हो पाए। सीधी बात में बोल दे रहा हूं। और दूसरी चीज यह है कि पाप कर्मों से बचो। तुम भी परिवारदार हो, कोई दूसरा भी परिवारदार है, किसी की मर्यादा से खेलने की चेष्टा मत करें। अपनी गरिमा, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा अगर तुम चाहते हो, अपनी उन्नति के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, अपने कारोबार को संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई रोजी रोजगार से लगा हुआ है, कोई सर्विसमैन है, उसका अधिकारी नहीं कहने में आ रहा है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। अपने परिवार के बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, उनको संभालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझो। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने किसी चीज को समाज में दिया है तो उन्होंने गलत काम करने के लिए नहीं दिया। ये समाज है, इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग, लेकिन तुम्हें किसी की बुराई से मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी अच्छाई से मतलब है।
तुम उतना ही करो जिससे तुम्हारे परिवार की तरक्की हो, तुम्हारे बच्चों का ग्रोथ बढ़े, तुम्हारे बच्चों का करियर अच्छा हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा जाए। ऐसे कार्य में इसको इस्तेमाल करो। इसमें कोई समस्या की बात नहीं होती। तुम अपनी मानसिकता को विकृतता से हटा करके अपने में लगाओ, अपनी उन्नति में लगाओ। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ओम धूले धूले धूलेश्वरी धूले माता परमेश्वरी, जहां लाग बिदन लागे, जो न लागे तो रामचंद्र की आज्ञा। केवल मंत्र इतना है। फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। ओम धूले धूले धूलेश्वरी धूली माता परमेश्वरी, जहां लाग बिदन लागे, जो न लागे तो रामचंद्र की आज्ञा। बस इतना है। और इस मंत्र को एक बार पढ़ो, एक बार धूल पर फूंक मारो, एक बार पढ़ो फिर धूल पर फूंक मारो। इस तरह से 108 बार आप पढ़ करके फूंक मार दीजिए और गूगल को आग पर जलाकर उसकी धूनी देते जाओ। ये तुम्हारी धूल सिद्ध हो जाएगी। एक चुटकी या केवल उसमें उंगली, तुम्हारी उंगली में जितनी धूल लग जाए उतने में ही काम चलेगा। किसी के शरीर से टच करके देखो। आजमाना है तो मैंने बोल दिया, किसी पशु के ऊपर आजमा कर देखो। तुम्हारे घर का कोई पालतू कुत्ता है, बिगड़ायल है, बिल्ली है, बिगड़ायल है, तुम्हारे कहने में नहीं इशारे से काम करती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं आती, तो उसके ऊपर डाल के देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि सत्यता कितनी होती है इन चीजों में। लेकिन जो तरीका मैंने बता दिया, तरीके से हट कर करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। काम करे या न करे, और इस तरीके से काम करोगे तो 100% कामयाब होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।